अरे नहीं 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 नहीं, केतन हमारे साथ मिल में काम करता है तो इसका हिस्सा हमारे हिस्से में डालो। ठीक है, हमारे साथ ही रहेगा। ठीक है पापा जी। तो आशीष जी ने अपनी तनख्वाह में से 20,000 रुपए दिए। बिल्कुल। और नीलू ने 9,500। बिल्कुल। और केतन भैया ने कुछ नहीं। बिल्कुल। ठीक है ना पापा जी? बिल्कुल। ठीक है ना भैया? बहुत अच्छा सिस्टम बनाया है, सब सॉरी आशुरा का हम इस सिस्टम से सहमत हैं। मोगरा भाभी ने अभी जो दबे ज़बान में कहा है वो शायद किसी ने ध्यान से नहीं सुना, पर हमने बहुत अच्छे से सुना क्योंकि हम केतन की बीवी हैं। इन्होंने अभी अभी ये जताया है कि मेरा पति कमाता नहीं, जबकि पापा खुद कह रहे हैं कि केतन इनके साथ मिल में काम करता है, तो क्या ये कोई काम नहीं है? मोगरा भाभी कुछ कहना चाहते तो खुल के कहें, ऐसे गोल गोल ना घुमाए बात। नर्मदा, तुम मोगरा भाभी को गलत समझ तुम नहीं रहे हो केतन। मोगरा भाभी ये जो घुमा फिरा कर दबी जबान में बात कर रही है ना, ये इनके अंदर की असली फिक्र, इनकी नजरों में तुम नाकारा हो। मैं भाभी एकदम सही थी, क्योंकि जिस तरह से हमारी जेठानी जी हमें हिस्से की चर्चा की, उससे तो यही लग रहा है कि ये इस घर को पैसों के आधार पर बांटना चाहते हैं। और अगर इस तरह से खर्चे की चर्चा होने लगी, हिस्से की चर्चा होने लगी, तो आगे जाके भाइयों में फूट ही नहीं लगी। बीच में बोले थे हमें इस हिस्सा चर्चा मीटिंग में क्यों बुलाया, क्योंकि हम इस घर के सदस्य हैं ना, इस मीटिंग में आए हैं तो अपना पॉइंट जरूर दे। अगर सच में मोगरा भाभी हिसाब का यह नया नियम लागू करना चाहती है तो इसको सही से लागू करने का यही तरीका है कि इस घर के सभी सदस्य कॉन्ट्रीब्यूट करें। हम भी, नर्मदा भाभी भी, माँ भी, सभी लोग। और सिर्फ केतु दादा के ना कमाने की चर्चा क्यों हो रही है, सिर्फ उनके ना कमाने के सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं? मोगरा भाभी ने भी तो हिस्सा नहीं दिया, क्यों भाभी आपका हिस्सा कहाँ पर है? जी, मोगरा जो बोल रही है बिल्कुल ठीक बोल रही है। उसकी बात को हवा देने की कोशिश मत करो और ना कोई और रंग देने की कोशिश करो। अगर घर का ब्यौरा सबके सामने रखा जा रहा है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। और जहां तक बात रही केतन की कमाई की, तो हम पहले ही कह चुके हैं, मिल के मुनाफे में से इसका हिस्सा दिया जाएगा जैसे हमारा हिस्सा दिया जाता है। सबको बात समझ में आ गई? बात खत्म। हमारा कुछ गलत इरादा था। हमने बस अपने फायदे के लिए हिसाब किताब की बात करी ताकि कल को खर्चे में कुछ नीच ना हो, और बात तो हमारे ऊपर ही आएगी ना। लेकिन अगर फिर भी देवरानी को बुरी लगी ये बात, तो हम माफी मांगते। नहीं मोगरा, तुम्हें इन दोनों से माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है।